घर में अमीरी लाने के लिए रोज करें यह 10 काम करने से आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। और यह 10 आसान से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ खुशहाली भी आती है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माना गया है कि हमारे घर में रखी हुई कुछ चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। अक्सर कई व्यक्तियों के जीवन में ऐसा होता है कि वह बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है और फिर वह अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कारण वास्तु दोष होता है। घर में वास्तुशास्त्र और वास्तु दोष का पालन न करने से भी वास्तु दोष लगता है और इन्हीं वास्तु दोषों की वजह से आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है और वही घर में नकारात्मक ऊर्जा होने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों के साथ साथ कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका धन तो खर्च होता ही है, उसके साथ साथ आपके शरीर को भी कई पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। और ऐसा माना गया है कि अगर आपके घर में वास्तु से संबंधित कोई भी दोष होता है तो आपको आपके जीवन में कई रुकावटों के साथ साथ धन की हानि भी होती है। ऐसे में आपको घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिसे करने से हमारा अभाग्य सौभाग्य में बदल जाए। तो आइए जानते हैं दोस्तों कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें करने से व्यक्ति को उसके जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। नंबर 1, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें घर में रखना, यह घर में गमले में लगाना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। हमारे से वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है। माना जाता है कि इसमें देवी देवताओं का वास होता है और तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा आवश्यक होना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में खुशहाली सदैव बनी रहती है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं और जिसकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। और वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि घर में लगी तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि और वैभव आता है। नंबर 2, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और जिस घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और ऐसे घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसीलिए झाड़ू को घर में किसी कोने में छुपा कर रखना चाहिए और झाड़ू पर कभी भी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी पर नहीं लगना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर के पूजा घर में हर दिन घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और शाम के समय पूजा घर में एक थाली में कपूर जलाकर घर के सभी देवताओं की आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उस घर में धन दौलत की बारिश होने लग जाती है। नंबर 4, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि घर में झूठे बर्तन को अधिक समय तक ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। घर में खाना खाने के बाद झूठे बर्तन को बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए और ना ही किचन में ऐसे खुला छोड़ना चाहिए। झूठे बर्तन को बर्तन धोने वाले स्थान पर रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोग रात में उपयोग किए हुए बर्तन सुबह के समय धोते हैं। ऐसा करना हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में कंगाली आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से पितृदोष लगता है और हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर की सुख समृद्धि सब नष्ट हो जाती है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी जूते चप्पल को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। घर में उल्टे जूते चप्पल का होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घर में जूते चप्पल उल्टे और इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऐसे घर के सदस्यों को बीमारियों के साथ साथ कई आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 6, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि चप्पल और जूते को घर के बाहर ही निकाल देना चाहिए। इन्हें घर के अंदर लेकर नहीं आना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जूते और चप्पल को घर के अंदर लेकर जाने से बाहर की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है और जिससे घर में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 7,
अपने घर में पूजा घर की स्थापना करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में दक्षिण दीवार की तरफ मंदिर बना हुआ है तो ऐसे में आपको अपने जीवन में धन से संबंधित भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में पूजा स्थान बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। नंबर 8 दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटे हुए बर्तनों का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। घर में टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग करने से धन की हानि होती है और घर की दीवार पर कभी भी बंद घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कभी भी घर में टूटे हुए शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई शीशा टूट गया है तो अपने घर से बाहर निकाल दें। चौकी, टूटे हुए बर्तन और टूटे हुए शीशे को वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है, जिन्हें घर में रखने से दरिद्रता आती है। नंबर 9 वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा उस घर से वास्तु दोष को दूर करता है और उसके साथ साथ धन की रुकावट को भी दूर करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में लगाने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और उस घर पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती हैं। नंबर 10 दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाए हुए फूलों के हार को प्रतिदिन बदलना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियों पर एक ही फूलों का हार कई दिन तक नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता रूठ जाते हैं। इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करने पूजा घर में जाएं तो मूर्तियों पर चढ़ा हुआ हार बदल दिया करें। मित्रों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।